ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का सरप्राइज। अब आप सोच रहे होंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट में सरप्राइज क्या आ गया। सिटिंग अरेंजमेंट में भी सरप्राइज आ गया। क्या है देखिए, नॉर्मली हम क्या डील करते हैं कि आमने सामने लोग दो रो में डिवाइडेड हैं, ठीक है। 5 लोग इस ए रो में बैठे हैं, 5 लोग एक बी रो में बैठे हैं, दो की दोनों पार्टी एक दूसरे को फ्रंट फेसिंग है, आमने सामने देख रही है। ऐसे ही तो क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं। थोड़े और बुरे हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, जैसा कि हमने अपने थियोरेटिकल बेसिक स्ट्रक्चर में भी जब हमने सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा तब भी किया था। थोड़े और बुरे हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि ये जो 10 लोग होते हैं ये अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ना। एक और बुरी सिचुएशन हाल ही में सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखने में मिली थी, और वो ये थी, एक वैकेंट सीट का भी बवाल आ गया था। मतलब लोग तो दो रो में डिवाइडेड हैं, सीटें वहां पे 6 दी गई हैं, 6 सीटें हैं दो की दोनों रो में, लेकिन बैठने वाले लोग 5 थे। मतलब एक वैकेंट सीट दो की दोनों रो में आ रही थी। टोटल 2 वैकेंट सीट्स भी थी। अब यहाँ पे आपको ये भी डिटरमाइन करना होगा कि वैकेंट सीट यहाँ पे कौन कौन सी है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें सरप्राइज के नाम पे है तो है क्या। टोटल कितने लोग हैं, 10%, 2 रो में डिवाइडेड हैं, हर रो में 5-5 लोग हैं, और इस तरह से बैठे हुए हैं कि इनके बीच की दूरी भी समान है। रो 1 में आपके पास A B C D E है, और ये लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गई आपकी रो 1, A B C D E, ठीक है। अब रो 2 P Q R S T, और ये लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, P Q R S T, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और ये दो की दोनों रो एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, ये लोग 2 रो में डिवाइडेड हैं, इनके बीच की दूरी समान है। आपको ये भी बता दिया गया है कौन कौन किस रो में है, और सीटें कितनी हैं, हर रो में 6, बैठने वाले कितने हैं, 5। 1 सीट इज वैकेंट इन ईच रो, हर रो में एक सीट वैकेंट होनी है। इस हिसाब से अब इन्होंने एक चीज और आपको बताई है, यहाँ पे इतने पे क्वेश्चन खत्म नहीं है, एक हिंट और है। इन 10 लोगों को अलग अलग कलर पसंद है। कलर का नाम देखिए, रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू, पर्पल, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, वायलेट एंड येलो। अब ये आया हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का एक सरप्राइज। हम अभी तक क्या सिंप्लीफाई करते थे, लोग 2 लाइन में बैठे हैं, 5-5 लोग हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फर्क ये आ गया कि दोनों रो में सीटें तो 6-6 हैं, लेकिन बैठने वाले लोग 5 हैं, मतलब एक वैकेंट सीट भी है। और इतने पे सुकून नहीं है, इन 10 लोगों को अलग अलग कलर भी पसंद है, मतलब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ एक वैकेंट सीट अरेंजमेंट है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये हाल ही का एक सरप्राइज भी है, ठीक। चलिए फिर देखते हैं इस तरीके के सवालों को कैसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए फिर आते हैं हमारी हिंट्स की तरफ। सबसे पहले वाली हिंट देखते हैं क्या कह रही है। S sits third to the right of R and likes blue color. R के थर्ड राइट पे S है, क्योंकि वो नॉर्थ में देख रहे हैं। चलिए इसलिए हमने यहाँ पे R रख दिया। R के थर्ड राइट पे S है, एंड लाइक्स ब्लू कलर, और वर्ड का यूज हो रहा है। इसका मतलब ब्लू कलर किसे पसंद है, S को ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। अगली हिंट, ओनली 2 persons sit between Q and vacant seat. ये जो Q है और जिसको जो वैकेंट सीट है, इनके बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं कौन पहले हो रहा है कौन बाद में हो रहा है, इसलिए हमने दोनों की पॉसिबिलिटी रख ली है। आगे, Q does not like purple and pink color. Q को ना ही पर्पल कलर पसंद है और ना ही पिंक कलर पसंद है, दो के दोनों कैंसिल्ड आउट हैं। E is not an immediate neighbor of C. ई सी का नेबर नहीं, इसलिए मैंने 2 पैरेलल लाइंस बना के क्रॉस कर दिया कि दो के दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं बनेंगे। आगे, बी लाइक्स येलो कलर, अभी हम इसे भी नहीं बना सकते इसलिए हम लिख ले रहे हैं, बी लाइक्स येलो कलर। द वन हु लाइक्स पिंक कलर फेसेस द वन हु लाइक्स ग्रे कलर, मतलब ये जो पिंक और ग्रे वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, लेकिन कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा इस बारे में पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ भी 2 पैरेलल लाइन रख दी है। देखिए 2 पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या होता है कि आमने सामने हैं, अगल बगल हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप रखना चाहें, लेकिन बस पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि पोजीशन डिसाइडेड नहीं है, दाएं बाएं है या कौन ऊपर या कौन नीचे जा रहा है, ठीक है। अगली हिंट पे आते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है, The one who likes pink color sits opposite to the one who sits third to the right of the one who sits opposite to S.
कुछ कंफ्यूजन लग रहा है ना? तो एक काम करते हैं, इस लाइन को रिवर्स साइड से पढ़ते हैं, ठीक है? हु सिट्स अपोजिट टू एस, मतलब एस के सामने वाले के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं? हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, मतलब एस के सामने के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आया, ठीक है? एस के सामने के थर्ड राइट में। अब आगे द वन हु लाइक्स पिंक कलर सिट्स अपोजिट टू द वन, अब जिसको पिंक कलर पसंद है वो इसके अपोजिट में है, इसका मतलब आर को कौन सा कलर पसंद है? पिंक कलर पसंद है। सिंपली ये कहना चाह रहे थे एस के जो सामने है, उसके जो थर्ड राइट में है, उसके सामने वाले को कौन सा कलर पसंद है? पिंक कलर पसंद है। अब आपने यहाँ पे लिख रखा है रिप्रेजेंटेशन, पिंक और ग्रे ये दोनों आमने सामने होंगे, इट मींस यहाँ पे किसे ले आना है? ग्रे को ले आना है। ये हिंट हमारी यहीं पे सिंप्लीफाइड हो गई, इसलिए हम इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी सिंप्लीफाई, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे हैं आपको इतना मिटाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपके रीडिंग पर्पज से लिए कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी को समझाना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है? सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, सी और डी ये दोनों भी बगल बगल में नहीं आएंगे, ठीक है? अगली लाइन देखते हैं क्या कह रही है। टी हु लाइक्स नीदर पर्पल नॉर व्हाइट कलर, टी जिसको ना ही पर्पल और ना ही व्हाइट कलर पसंद है, टी को ना ही पर्पल कलर पसंद है और ना ही व्हाइट कलर पसंद है। एक चीज और है, डज नॉट फेस वैकेंट सीट, टी के सामने में वैकेंट सीट को नहीं रखना है, ठीक है? तो वैकेंट लिख के हमने क्रॉस कर दिया कि टी के सामने में वैकेंट सीट को नहीं आना है। आगे देखते हैं, नीदर एस नॉर आर सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, एस और आर दो के दोनों किनारों पर नहीं बैठेंगे, इसका मतलब एक पर्सन इधर से एक पर्सन इधर से, तो सामने वाली रो में भी एक एक सीट ऐसे डिसाइड हो गई है ना? अब इसी से एसोसिएटेड एक हिंट और थी, डी फेसेस आर, डी के सामने कौन आ रहा है? आर आ रहा है, ठीक? आगे बढ़ते हैं, अगली हिंट कह रही है टू पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, अब सी और बी के बीच में दो लोग आ रहे हैं, हमें पता नहीं किसको राइट में रखे किसको लेफ्ट में रख ले, इसलिए हमने ऑब्लिक रखते हुए दोनों पॉसिबिलिटी ले ली है। अच्छा आगे क्या कह रहा है? बी हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, जिसको ब्लैक कलर पसंद है उसके थर्ड राइट में बी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी की बात हो रही है, इसका मतलब साउथ फेसिंग वाले हैं, साउथ फेसिंग वाले हैं इसका मतलब थर्ड राइट, अब राइट वाला हिस्सा इधर की ओर जाएगा, ठीक है? इसलिए ब्लैक के थर्ड राइट में बी, हमने ये पोजीशन डिसाइड करी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। The one who likes violet color faces the one who likes blue color. Okay, violet और blue वाले आमने सामने हो गए, ठीक है? आगे देखते हैं क्या कह रहा है। The one who likes red color and grey color are adjacent to each other. Red और grey वाले अगल बगल हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास तो दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो इसको भी हम एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिख लेते हैं कि red टू पैरेलल लाइन एंड देन ग्रे, कि रेड और ग्रे वाले ये दोनों अगल बगल में आएंगे, ठीक है? चलिए अब आती है हमारी लास्ट हिंट की बारी। लास्ट हिंट क्या कह रही है? वैकेंट सीट्स, अच्छा एक हिंट इसमें और थी आपके पास बीच में, वैकेंट सीट आर नॉट अपोजिंग टू ईच अदर, वैकेंट सीट्स जो हैं ये आमने सामने नहीं आएंगी, ठीक है? इस इंफॉर्मेशन को हम बनाएंगे नहीं कहीं, इसे हम अपने दिमाग में रख लेंगे कि वैकेंट सीट के सामने में वैकेंट सीट नहीं आनी है, ठीक है? अब देखिए लास्ट हिंट क्या कह रही है, वैकेंट सीट ऑफ रो 1 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के बगल में वैकेंट सीट को नहीं आना है, ठीक है फाइन। क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, क्यू को किसी कोने पे आना, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। आर डज नॉट लाइक रेड एंड ग्रे कलर, आर का तो कलर ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है हमारे। वैकेंट सीट ऑफ रो 1 डज नॉट फेस एस, ऑल्सो डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब वैकेंट सीट जो है वो ना एस के सामने है ना कॉर्नर पे है, तो हमारे पास वैकेंट सीट कहने के लिए बस एक ही ऑप्शन बच रहा है रो 1 में, सिर्फ यही एक, इसका मतलब ये आपकी हो गई वैकेंट सीट। अब ये सारी पॉसिबिलिटी सारी बातें खत्म, ठीक है? वैकेंट सीट डिसाइड हो गई कि एकदम मिड वाली है। अब आते हैं हम इस हिंट पे, सबसे पहली वाली, क्योंकि ये वैकेंट की इसकी इंफॉर्मेशन पता चल गई, तो अब इस वैकेंट से ही हम इसको रिलेट कर पाएंगे, हमें ऐसी कोई हिंट प्रेफर करनी चाहिए जो इससे रिलेटेड है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अब इसने कहा है क्यू और वैकेंट्स के बीच में दो लोगों का गैप है और क्यू को कॉर्नर पे रहना है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो रही है कि हम क्यू को यहाँ रख दें। अगर हमने क्यू को यहाँ पे अरेंज किया
तो 2 का गैप रखते हुए ये वैकेंट हुआ, लेकिन फिर वही हो जाएगा कि वैकेंट वाले आमने सामने आ जाएंगे, इसलिए ये कैंसल्ड आउट हो गया। तो जब ये कैंसल्ड आउट हो गया तो यही एक पॉसिबिलिटी बची रही है, ये हो गया क्यों, 2 का गैप रखते हुए अब आपके पास ये हो गई आपकी वैकेंट सीट। अब इसमें वैकेंट सीट हमारी आर के बगल में आ गई। क्लियर है कि नहीं, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए अब आते हैं हमारी अगली हिंट पे। अगली हिंट हम लोग को यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे ये जो ब्लैक और बी के रेस्पेक्ट में है। ब्लैक के थर्ड राइट में बी को रखना है। चलो देखते हैं जरा, अगर हमने यहाँ पे ब्लैक सपोज किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी यहाँ हुआ, ये ब्लैक ले नहीं सकते, कलर डिसाइडेड है, ये तो हमारी वैकेंट सीट है। यहाँ पे ब्लैक रखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बियॉन्ड द पैरामीटर, इसके बाहर की ही बात हो गई। इट मीन्स आपका ये हो जाएगा ब्लैक कलर प्रेफर करने वाला पर्सन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ये हो गया आपका बी वाला पर्सन। ठीक है, ये हिंट हो गई। अब बी से एसोसिएटेड आपके पास एक और हिंट है कि सी और बी के बीच में 2 लोगों का गैप आ रहा है। अब देखो बी ये है, 2 का गैप रखते हुए सी रखेंगे, फिर इस पैरामीटर के बाहर की बात हो गई। इट मीन्स हम इसी साइड जाएंगे, 2 का गैप रखते हुए, फिर ये बन गया सी। अब हमको अगला एलिमेंट मिला सी। अब सी से रिलेटेड हमारे पास ये 2 हिंट है, ई और सी और डी, मतलब सी के बगल में ना ई को आना है ना डी को आना है, डी की पोजीशन तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ खास नहीं निकली काम की, लेकिन ये काम की इन्फॉर्मेशन है कि सी के बगल में ई को नहीं आना है। तो जब सी के बगल में नहीं आया तो ऑप्शन तो एक ही बच रहा है, फिर यहीं पे ई आया, और इस फर्स्ट लाइन में एक ही पर्सन मिसिंग है। कौन मिसिंग है, ए, तो हमने ए को यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक है, इतनी चीज सिंप्लीफाई हो गई। अब देखते हैं हमें अगली कौन सी हिंट प्रेफर करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में हमारे पास मिसिंग कौन कौन है, एक तो टी मिसिंग है और एक पी मिसिंग है। टी के रेस्पेक्ट में एक इंफॉर्मेशन है, क्या है कि टी को वैकेंट के अपोजिट में नहीं बैठना है, तो ये वैकेंट है, मतलब यहाँ पे हम टी को नहीं रख सकते। तो जब टी को यहाँ नहीं रख सकते तो टी के लिए यही एक जगह बची, यहाँ पे टी आ गया। तो जब टी यहाँ पे हो गया तो एक ही प्लेस वैकेंट बच रही है हमारे पास, खाली बच रही है, तो यहाँ पे हम किसको प्लेस कर देंगे, एक ही मेंबर भी मिसिंग है हमारे पास, पी, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जितने 10 लोग होते, 10 का प्लेसमेंट तो हो गया, सिटिंग हो गई और वैकेंट सीट भी ट्रेस आउट हो गई। अब अगर कुछ हमारे पास मिसिंग है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कलर्स के बारे में। तो अब हम ऐसी इंफॉर्मेशन पिक करते हैं जो कलर से एसोसिएटेड है। जैसे ये बी को येलो कलर पसंद है, ये एक डेफिनेट की इंफॉर्मेशन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी को कौन सा कलर पसंद है, येलो कलर पसंद है। चलिए अब अगली कोई इंफॉर्मेशन हमें उठानी होगी यहाँ से। ये देखिए रेड और ग्रे अगल बगल में आएंगे, ग्रे ये है, इसका नेबर ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो रेड यही हुआ। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2 कलर मिसिंग है, एक पर्पल और एक ग्रीन। यहाँ पे देखिए एक इंफॉर्मेशन है कि टी को ना ही पर्पल पसंद है, एक्चुअली 2 नहीं 3, व्हाइट भी मिसिंग है अभी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे टी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है कि टी को ना ही पर्पल पसंद है ना ही व्हाइट पसंद है। तो जब टी को पर्पल और व्हाइट दोनों ही नहीं पसंद है तो टी के लिए एक ही कलर बच रहा है, कौन सा, ग्रीन। हमने यहाँ पे ग्रीन लिख दिया। ठीक है, अब बचे सिर्फ पी और क्यू। क्यू से रिलेटेड हिंट हमारे पास ये है, क्यू को ना ही पर्पल पसंद है ना ही पिंक। पिंक का अलॉटमेंट तो हो चुका, इसका मतलब क्यू को पर्पल नहीं पसंद है, तो पर्पल के लिए यही एक पर्सन बच रहा है, पी, और खाली एक ही कलर मिसिंग है, कौन सा, व्हाइट, इसलिए हम यहाँ पे किसकी प्लेसिंग कर देंगे, व्हाइट की। हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। एक बार आप पहले पूरा क्वेश्चन फुल स्क्रीन एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया है कि इतनी लेंदी हिंट, इतनी वर्स्ट सिनेरियो से भी हम कैसे इजीली बहुत ही कन्वीनियंट वे में डील कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो चीज आप ड्रॉ कर सकते हो उसको ड्रॉ कर लीजिए, जो नहीं ड्रॉ कर सकते हो उसको एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सेटिंग अरेंजमेंट और पजल से भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में ये डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं, तो बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट द स्मार्ट स्ट्रेटेजी हाउ टू डील विद देम। यही एक ऑप्शन है हमारे पास, और सिर्फ स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं करेगी जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कमांड नहीं बनाएंगे अपनी। ठीक है, ये था आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक सरप्राइज। अभी एक सरप्राइज आपके लिए और बचा है।
अब आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के एक और सरप्राइज पे। हमने क्या किया था, हमने जैसे अभी तक हमने किया था 8 लोग सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं या स्क्वायर के किनारे बैठे हैं, और उसके साथ हमने एक और वेरिएबल लिया था। एक और वेरिएबल का मतलब एक उनका तो एक तो सिटिंग अरेंजमेंट था, मोर ओवर एक और चीज इन्वॉल्व थी उसमें, और वो था उनका सब्जेक्ट या स्टेट। ऐसा एक क्वेश्चन किया था। फिर हमने उस क्वेश्चन में थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया। आपको याद होगा हमने एक स्क्वायर टेबल का अरेंजमेंट लिया था, उसमें कुछ लोग सेंटर फेसिंग भी थे, कुछ आउटवर्ड फेसिंग भी थे, और सबको अलग अलग सब्जेक्ट भी पसंद था। मतलब हमने 2 वेरिएबल और इनवर्ड और आउटवर्ड भी किया। अब क्वेश्चन का जब हम इतना इस लेवल तक लगा चुके हैं, तो अब बारी आई है थोड़ा और लेवल इंक्रीज करने की। अब अगला लेवल क्या हो जाएगा, अब हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक और वेरिएबल के साथ नहीं, बल्कि 2 वेरिएबल के साथ। मतलब इस समय सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोगों का अरेंजमेंट भी करेंगे, और उनसे एसोसिएटेड हमारे पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि 2 इंफॉर्मेशन होगी। मतलब हमारा बन गया 2 वेरिएबल का सिटिंग अरेंजमेंट। मोर ओवर अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोले तो हम इसको 3 वेरिएबल बोलेंगे। 3 वेरिएबल क्यों बोलेंगे, एक तो पर्सन का सिटिंग करा रहे हैं, ऊपर से उनसे एसोसिएटेड एक स्टेट की इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर एक कलर की भी इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब 3 वेरिएबल्स का सिटिंग अरेंजमेंट अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस सरप्राइज? और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद अपकमिंग डेज में आपको कुछ ऐसे ही डिस्गस्टिंग सेटिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को अवॉइडेबल नहीं बोलूँगी, मैं इसे डुएबल बोलूँगी। अवॉइडेबल कब होता, अगर यही ब्लड रिलेशन के साथ इन्वॉल्व हो जाता तो वो अवॉइडेबल शायद बन जाता, बट फिलहाल सिर्फ इतने सिनेरियो में वो अवॉइडेबल नहीं है, डुएबल है। सो व्हाई टू डिले, लेट्स इनिशिएट विद दैट। ओके फ्रेंड्स, तो इनिशिएट करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ पे इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या कहा गया है, देयर आर टोटल 8 पर्सन्स, नाम क्या क्या है, HIJKLMN और O। ओके 8 लोग हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये 8 लोग सर्कुलर टेबल के किनारे बैठे हुए हैं और 8 के 8 सेंटर फेसिंग है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जैसा कि हमें स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। फर्दर ईच पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। ये लोग अलग अलग स्टेट से भी हैं। अब नाम क्या दिया है, आंध्रा, बंगाल, बिहार, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, केरला एंड कर्नाटका। एंड एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर्स। ये लोग अलग अलग कलर भी पसंद कर रहे हैं, अलग अलग कलर प्रेफर कर रहे हैं। कलर के नाम क्या क्या हैं अब, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पिंक एंड वॉयलेट और ब्लैक। आपके पास टोटल 8 कलर है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं हमारी कोर हिंट्स की तरफ। हमारी सबसे पहली हिंट क्या कह रही है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू केरला सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द के। अच्छा, के सेकंड राइट में केरला वाला पर्सन है, सेकंड राइट। ठीक है, हम इसको सिंबॉलिकली लिख ले रहे हैं, सेकंड राइट में। ओके, वी डिड इट। अगली हिंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है, यहाँ पे इससे एसोसिएटेड एक और इंफॉर्मेशन है, कॉमा लगा के इन्होंने लिखा है हु बिलोंग्स टू नीदर राजस्थान नॉर पंजाब। मतलब ये जो के वाला पर्सन है, ना तो ये राजस्थान को बिलोंग करेगा और ना ही पंजाब को बिलोंग करेगा। इसके बारे में हमें एक और जानकारी मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या लिखा है, M sits second to the right of the one who belongs to राजस्थान। राजस्थान के सेकंड राइट में M वाला पर्सन आएगा। ओके, राजस्थान के सेकंड राइट में M वाला पर्सन आ रहा है। चलिए अगली हिंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हिंट कह रही है, The one who likes purple sits second to the left of the one who belongs to Bengal। बंगाल के सेकंड लेफ्ट में पर्पल वाले पर्सन को आना है। अभी हम, अच्छा एक बात बताइए, बंगाल के सेकंड लेफ्ट में पर्पल को रखना है, तो हम क्या इसको अपने अरेंजमेंट में बना नहीं सकते हैं? चलिए काम करते हैं, हम इसी हिंट से इनिशिएट करते हैं, क्योंकि आगे भी हमें दिख रहा है कि हमें बंगाल से एसोसिएटेड काफ़ी हिंट्स मिल रही हैं, इसीलिए हम इस बंगाल वाले एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्लेसिंग कर दी बंगाल की। अब बंगाल के सेकंड लेफ्ट में पर्पल को अरेंज करना है, तो यहाँ पे हमने रख दिया पर्पल को। ये कलर वाली बात हो गई। ठीक है, अच्छा अगली हिंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है, 2 people sit between the one who belong to पंजाब and I। पंजाब और I के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे, लेकिन कौन सा पर्सन लेफ्ट में आएगा, कौन सा राइट में आएगा, हमें क्लियरली पता नहीं है। अगेन सिंबॉलिकली, पंजाब
दो लोग को बीच में रखना है और फिर आई को रखना है, लेकिन ऑब्लिक पंजाब और इधर ऑब्लिक आई लगा देंगे क्योंकि हम इनके लेफ्ट राइट के अरेंजमेंट्स को लेकर अभी श्योर नहीं है। ठीक है, अगली हिंट की तरफ आते हैं। अगली हिंट कह रही है एन and the one who belongs to Sikkim are immediate neighbor of each other. N और सिक्किम वाले immediate neighbor हैं। immediate neighbor के लिए हम क्या करते थे, टू पैरेलल लाइंस बना देते थे। सिक्किम और N वाला पर्सन ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नेबर हैं। इससे एसोसिएटेड एक और इंफॉर्मेशन दी है, बट N डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर, लेकिन N को ऑरेंज कलर पसंद नहीं है। अब यहीं पे हम एक और इंस्ट्रक्शन बना देते हैं कि N does not prefer orange color। ठीक है, अगली हिंट की तरफ आते हैं। Person who like orange and violet are adjacent to the one who belongs to Sikkim। सिक्किम के नेबर कौन होंगे, जिनको ऑरेंज और वायलेट कलर प्रेफर कर रहे हैं, बट हमें ऑर्डर के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिक्किम के बगल में दो पैरेलल लाइन रखते हैं और यहाँ पे एक रखेंगे हम ऑरेंज को और अगला रख देंगे हम वायलेट को। ठीक है, अगली हिंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है, द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज कलर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू बंगाल। बंगाल के इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है जो ऑरेंज प्रेफर कर रहा है, तो इसको तो हम यही अरेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनका फेवरेट कलर हो रहा है ऑरेंज, इमीडिएट लेफ्ट में है। चलिए हमने बना दिया। ओके, देखते हैं हमारी अगली हिंट क्या कह रही है। द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक। पिंक के सेकेंड राइट में ब्लैक कलर वाला पर्सन बैठा है। सिंबॉलिकली पिंक के सेकेंड राइट में ब्लैक वाला पर्सन बैठा है जो ब्लैक कलर प्रेफर कर रहा है। अगली हिंट क्या कह रही है, नेक्स्ट हिंट इज सेइंग J and L आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ये जो J और L हैं ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, पड़ोसी हैं, बट हमें ऑर्डर क्लियर नहीं है लेफ्ट राइट का, इसलिए हमने क्या किया, फिर अगेन दो पैरेलल लाइन प्रेफर कर दी है। इससे एसोसिएटेड एक और इंफॉर्मेशन दिया है, नीदर J नॉर L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर I और द वन हु बिलोंग्स टू राजस्थान। ये दोनों किसके इमीडिएट नेबर नहीं बनेंगे, ये दो के दोनों इमीडिएट नेबर नहीं बनेंगे। एक तो I के नहीं बनेंगे और दूसरा उस पर्सन के भी नहीं बनेंगे जो कहाँ को बिलोंग कर रहा है, राजस्थान को बिलोंग कर रहा है। अगली हिंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है, अगली हिंट कह रही है के डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर। के से एसोसिएटेड अब हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि के ऑरेंज कलर प्रेफर नहीं कर रहा है, के और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, द वन हु बिलोंग्स टू बंगाल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू कर्नाटका। कर्नाटका के सेकेंड लेफ्ट में बंगाल वाला पर्सन है। ओके, कर्नाटका के सेकेंड लेफ्ट में बंगाल, बट हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सीधे प्लेस भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने बंगाल की प्लेसिंग करके रखी है। तो अगर हमें फिर सेकेंड लेफ्ट में रखना है, इसका मतलब ये हो जाएगा कर्नाटका वाला पर्सन। तो जब हमने ये अरेंजमेंट बना ही दिया है तो इसे सिंबॉलिकली लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने बंगाल पिक किया क्योंकि बंगाल से एसोसिएटेड कई इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जैसा कि हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ के ही पता चल रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा इरिटेटिंग ज़रूर होगा। इसीलिए हमें किसी ऐसे एलिमेंट से इनिशिएट करना है जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही हो। ओके, चलिए ओके बढ़ते हैं अगली हिंट की तरफ। पर्सन हु लाइक्स येलो सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। आपको याद होगा मैंने फंडामेंटल में ही पढ़ाया था आपको। टोटल 8 पर्सन है, अगर फोर्थ पोजीशन बोल दे, फोर्थ राइट बोल दे, फोर्थ लेफ्ट बोल दे, इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों पर्सन आमने सामने बैठेंगे। इट मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि येलो और ब्लू का अरेंजमेंट कहाँ होगा, आमने सामने। येलो के जस्ट सामने ब्लू को रखना है। क्लियर है, चलिए देखते हैं हमारी अगली हिंट क्या कह रही है। नेक्स्ट हिंट इज सेइंग The one who likes pink is not an immediate neighbor of the one who belongs to Rajasthan। मतलब ये जो पिंक और राजस्थान वाले हैं ये एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने पैरेलल लाइन बना के क्रॉस मार दिया कि मतलब पिंक और राजस्थान को हम एक दूसरे का नेबर नहीं बनाना है। चलिए अगली हिंट की तरफ आते हैं। फर्दर H likes black।
अब हमें एक पॉजिटिव हिंट मिली, एकदम क्लियर हिंट मिल रही है कि एच कौन सा कलर प्रेफर कर रहा है, ब्लैक कलर प्रेफर कर रहा है, ठीक है, हमने लिख लिया। अगली हिंट कह रही है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड द वन हु बिलोंग्स टू आंध्रा। जे और आंध्रा के बीच में भी सिर्फ एक ही पर्सन को आना है, बट हमें ऑर्डर क्लियर नहीं है, इसलिए हम डेफिनेट में नहीं लिख सकते जे आंध्रा स्पेस जे आंध्रा, मतलब इन दोनों के बीच में एक पर्सन की हमें यहाँ पे प्लेसिंग करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अगली हिंट कह रही है ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू बिहार। बिहार के थर्ड लेफ्ट में कौन सा पर्सन आ रहा है, ओ आ रहा है। चलिए फिर इसको भी सिंबॉलिकली, बिहार के थर्ड लेफ्ट में ओ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ हिंट्स बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब क्वेश्चन को लेंदी बनाने की पूरी कोशिश की गई है ना। चलिए आगे देखते हैं फर्दर क्या कहा गया है हमसे। आई बिलोंग्स टू कर्नाटका। अब यहाँ पे हमें एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल रही है और कर्नाटका की प्लेसिंग हमने ऑलरेडी करके रखी है, तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं यहाँ पे कौन सा मेंबर आएगा, आई। ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी उसके बेसिस पे हमने प्लेस कर दिया। और इस हिंट की लास्ट लाइन क्या कह रही है, आई बिलोंग्स टू कर्नाटका एंड द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर। मतलब पंजाब और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। अब ये सारी हिंट हो गई कंप्लीट जो हमें दी गई थी। अब हमें क्या करना है, हमें इन सबको कलेक्ट करके सबकी प्लेसिंग करनी है कि किसको किस हिसाब से कहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। हमने बंगाल से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशंस को सारे की कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास ये इतने सारे मेंबर हैं, हमें ऐसी कोई हिंट